बोलिए, वर्ण किसे कहते हैं? शब्द का अवखंड जिसको नहीं किया जा सकता, इसका खाना टुकड़ा नहीं किया जा सकता, वर्ण कहलाता है। वर्ण के कितने वेद होते हैं? 2। गर्ल्स में होता है कौन कौन? बताइए। उतना बढ़िया से वर्ण पढ़ाने के बावजूद भी आप लोग के मुंह से आवाज नहीं आ रहा है। वर्ण के 2 भेद कौन कौन होते हैं? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जो किसी बिना वर्ण की सहायता से होता है, जो स्वतः उत्पन्न होता है। आओ बैठो बैठो। देखो ये लोग लड़की के नाम नाक कटा दे। पूछे कि वर्ण कौन कौन होता है, ये सब बताइए नहीं कि। अब बताइए व्यंजन वर्ण। वाह, बहुत अच्छा। व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? 3। 13। स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? ये लोग से हस्त स्वर किसे कहते हैं? हस्त स्वर क्या होता है? आप बोलिए। जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। एक मात्रा का समय लगता है। और दीर्घ स्वर? जिसे समय लगता है। चलिए बहुत बढ़िया। तो अब समझे कि वर्ण तो कंप्लीट है। आज हम लोग शुरू क्या किए हैं पता है ना? क्या है? संधि। तो संधि पहले जानेंगे कि होता क्या है। संधि कितने प्रकार के होते हैं सुनिए ना, पहले इधर सुन लीजिए। बोर्ड पर लिखा हुआ देख कर नहीं बोले, पहले समझिए। संधि किसे कहते हैं? संधि के कितने प्रकार होते हैं? और इससे बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे कितना मार्क्स का आता है ऑब्जेक्टिव, पूछ लीजिए। 8 नंबर, 7 से 8 नंबर, समझिए ना। ऑब्जेक्टिव में रहेगा, इजी रहता है। हालांकि आप लोग पूरा कर लीजिएगा, बात समझिए ना। आप लोग पूरा कर लीजिएगा। जैसे रहेगा कि मनोहर का संधि विच्छेद कर, विद्यालय का संधि विच्छेद कर, परिश्रम का संधि विच्छेद कर, नागेंद्र का संधि विच्छेद कर। आप लोग 7, 8 में भी पढ़ते आ रहे हो, है ना जी। तो आप लोग कर लीजिएगा। हमको पक्का विश्वास है कि आप लोग कर लीजिएगा। लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को है जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो हम पढ़ा दे रहे हैं, बस आप लोग समझिएगा। और जितना प्रैक्टिस करवाएंगे ना, वे पढ़ाने के बाद आपको प्रैक्टिस करवा देंगे संधि के प्रकारों का। उससे पता चलेगा कौन कितना सीखा है, और जो बढ़िया से सीखेगा उसका नंबर बढ़िया है, समझिए ना। संधि सीखना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए संधि क्या होता है? संधि मतलब होता है मेल। क्या होता है? मेल। मेल मतलब जोड़ना। मेल मतलब जोड़ना, ठीक है ना। अब ये एक हाथ है, ये हाथ है, राइट लेफ्ट दोनों को जोड़े तो ये क्या संधि किया ना जी? यस सर। अरे उतना छोड़िए ना, आप लोग हिस्ट्री में संधि पढ़े है ना, वीणा की संधि। तो क्या होता है? वादा होता है। वादा यानी कि जुड़ने का ना जी, जुड़ाव करने का वादा होता है, समझिए। कुछ नियम बनता है, संधि वही है, ठीक है। तो देखिए हम लोग को परिभाषा, एक्चुअली में परिभाषा पूछ देगा तो क्या लिखेंगे? तो यही लिखेंगे, यह 2 संधि जो है, संधि 2 शब्द सम जोड़ धी से बना है। संधि किससे बना हुआ? समजोड़ धी। 2 शब्द समजोड़ धी से बना। किससे बना है? समजोड़ धी। समजोड़ धी से बना है, ठीक है। इस योग का अर्थ होगा मेल। अब सम और धी इसको क्या कहते हैं? योग कहते हैं। जोड़, जोड़ को योग कहते हैं ना। तो सम और धी योग है, उसका अर्थ क्या होता है? मेल। मेल यानी कि मिलना, मिलना यानी कि जुड़ना, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। आगे ध्यान दीजिएगा, परिभाषा की ओर देखिएगा। और बच्चा सुनिए, ज़्यादा तकलीफ आप लोग हमको नहीं दीजिए। बताइए व्यंजन और स्वर में, सॉरी वर्ण में अभी आप लोग को इतना प्रॉब्लम हो रहा है, ये गलत बात नहीं है जी। वर्ण का क्लास कब करवाए थे? सही से बोलिएगा। 1 सप्ताह पहले। और 1 सप्ताह बाद हर बार सैटरडे को नहीं जी संस्कृत है। और आप 6 दिन में क्या किए? कुछ पता नहीं चलता है, ये गलत बात है। आप लोग समझिए ना। 10 लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो संधि का परिभाषा आपको जैसे याद हो बस याद कर लेना। थोड़ा सा इधर देखना शबनम, इधर देखिए। तो 2 अत्यंत सहयोगी वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो, 2 सहयोगी वर्ण, जब 2 वर्ण को मिलाएंगे तो उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा ना जी। यस सर। अरे 2 वर्ण मिलता है तो परिवर्तन होता है कि नहीं होता? तो वही परिवर्तन क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। विकार मतलब परिवर्तन, विकार मतलब परिवर्तन। तो जब 2 वर्ण, अब पूछे सर वर्ण क्या होता है?
मारेंगे ना इसको सही पर, समझे? समझा? तुम लोग ऑनलाइन वालों के लिए नहीं, आपको तो बताएंगे खुल के, आप लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि वर्ण बताए ना जी, संधि से पहले आपको वर्ण बता दें। अब उसमें पूछेगा कि सर दो को वर्ण कौन कौन वर्ण मिलाएंगे, ये तो गलत बात है। दो को वर्ण आप कुछ भी मिला दीजिए, दो को वर्ण आप कुछ भी मिला दीजिए, ठीक है? तो जब दो वर्णों को मिलाते हैं तो जो एक विकार आता है, परिवर्तन आता है, उसी को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही। जैसे कि यहाँ पे देखिए कुछ उदाहरण लिखा हुआ है। अ वर्ण है ना जी, कौन वर्ण है? और ई, देखो सब गलत बोला, तुम बता दो ई कौन वर्ण है? स्वर वर्ण है ना? हाँ, स्वर वर्ण। तो अ और ई को मिला है, अ और ई को मिला तो क्या बना? ए बना। तो जब दो को वर्ण मिला तो नया वर्ण बना, परिवर्तन आया, तो उसको क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। आप लोग देखिए कंफ्यूज नहीं होइए, सर ये कैसे बन गया? हम लिखवा देंगे। जब स्वर बन के टाइप जाएंगे ना तो अ और अ को मिलाते हैं तो क्या बनता है? आ बनता है। अ और आ को भी मिलाएंगे तो आ बनेगा, अ और ई को मिलाएंगे तो ई बनेगा, समझिए ना? तो अ और ई को मिलाएंगे तो ए बनेगा, ए बनेगा। अब सब में दही और चीनी को मिलाएंगे तो दूध बनेगा। यस सर, अब तो ऐसा सोचिएगा, समझ गए ना? चलिए, रामाजोड़ ई सब, रामाजोड़ क्या बना? रमेश। क्या बना? तो बाद में पढ़ेंगे ना सर ये रमेश कैसे बन गया, तो बउआ हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी तो शुरुआतें ना किए हैं। अभी क्या किए हैं? शुरुआत। तो रमा, यह देखो आ रहा है और ई आ रहा है, तो आ और ई मिलता तो ए बनता है, तो वही से रमेश हो गया, समझ गए ना? मैं तो कह सर रमा ईस होगा, क्या होगा? रमा ईस। ऐसा बच्चा है आप लोग के माइंड में आ रहा होगा कि सर रमा ईसा ना होगा जैसे जोड़ेंगे तो, लेकिन ऐसे नहीं होता है, जैसे बोले ऐसे होता है। कैसे होता है तो आगे पढ़ेंगे, समझ गए? अभी तो शुरू किए हैं, बस समझिए। जब दो को वर्ण मिलाए तो नया वर्ण बना, उसे को क्या कहते हैं? बुआ संधि कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत होगा तो हम हैं ना, यही है। चलो बुआ यहाँ ध्यान देना। एक और परिभाषा क्या कहता है? दो दिए गए अक्षर, दो को दिए गए अक्षर, अब क्या वर्ण नहीं पता, वर्ण कहता है सर वर्ण किसको कहता है? तो बुआ अक्षर वर्ण एक ही चीज़ है, समझिए ना? दो को अक्षर दिया हुआ है, अक्षरों के पास पास आने के कारण उनके मेल से जो विकार होता है। अब दो को अक्षर को दो को अक्षर को सटाएंगे, दोनों मेल खाएगा ना जी, तो मेल से कुछ तो परिवर्तन होगा, तो दो को अक्षर जुड़ने के बाद कुछ तो परिवर्तन होगा, समझ गए? उससे जो परिवर्तन यानी कि विकार आया। अब बताइए ये सब ऐसा ऐसा बेहूदी वाला कहता है, हंस रहे कहा तो रो के पढ़ाएंगे तो अच्छा लगेगा जी, गजब बात है। ध्यान दीजिए आप लोग, वर्ड पे ध्यान दीजिए, इमोशन को छोड़िए, फीलिंग को छोड़िए, वर्ड को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए, समझ गए ना? चलिए, आने के कारण उनके मेल से जो विकार होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो सुन लो एक ध्यान से मेरा बात, अच्छा समझे में बड़ा है अच्छा, लेकिन वो परिभाषा को याद करना पड़ेगा, समझ गए ना जी? लेकिन याद कर लीजिएगा परिभाषा, और नहीं याद कीजिएगा तो फिर बहुत दिक्कत होगा, बड़ा पछताइएगा। नहीं याद कीजिएगा तो बड़ा पछताइएगा, समझिए ना? और देखिए संधि कहते हैं, जैसे में विद्या जोड़ा ले क्या होगा? महाजोड़ आत्मा क्या होगा? महाजोड़ महाजोड़। चलो एक नोट कीजिए, तो थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ेंगे, इसको नोट कीजिए।